मुसीबतें अकेले नहीं आती हैं। बाढ़ और बारिश के बीच जो लोग फंसे हुए हैं वो भी दरअसल चौतरफा मुसीबतों के बीच फंसे हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि साहस से हर मुश्किल का रास्ता निकल आता है, और ऐसी ही साहस वाली तस्वीरें सैलाब में फंसी जिंदगियों के बीच सामने आई जब मौत के पानी में जिंदगी की रस्सी भारी पड़ गई। कहीं डूबते को रस्सी का सहारा मिला, कहीं सैलाब में फंसे लोगों को नाव से निकाला गया, कहीं उफनती बाढ़ में लोगों ने बना डाला देसी जुगाड़, कहीं हाईटेक सिटी में हो गई गाड़ियों की जल समाधि। मॉनसून का ऐसा प्रहार, शहर शहर मचा हाहाकार, जिंदगी हो गई लाचार। ब्रेक वाली रस्सी छेड़ दो यार। रस्सी के सहारे उफनती नदी में छलांग। गुड गुड, बस कोई घबराना नहीं बेटे, घबराना नहीं। अब ये कोई स्टंट नहीं है, और रस्सी फेंको छोटी। जान बचाने की आखिरी जुगत है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ की हैं। उफनती नदी के बीच चट्टान पर खड़े 5 युवक सेल्फी लेने गए थे। बस बस आ गया, तू आ गया बेटे। इतना शुक्र भी दूर नहीं था ये ज्यादा। तब नदी में पानी कम था, 5 युवक सेल्फी में व्यस्त हो गए और अचानक सैलाब आ गया। इससे हुआ ये कि 5 के 5 की जान आफत में पड़ गई। संकट में काम आए स्थानीय लोग, जिन्होंने फौरन रस्सी का इंतजाम किया, चट्टान में फंसे युवकों तक रस्सी फेंकी। उन्होंने रस्सी पकड़ी और एक एक करके छलांग लगाकर उफनते पानी से बाहर आए। सिटी जरा जोरना, सिटी जोरना, लंबा लंबा। बरसाती नदी में जरा सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, इसका अंदाजा इन लड़कों को शायद अब अच्छी तरह से हो गया है। वाह वाह, धन्यवाद सारे लोगों का। इस तस्वीर ने जोधपुर जिला प्रशासन में कई घंटे तक हड़कंप मचाए रखा। घासीराम नाम के एक शख्स ने पानी से उफनती पुलिया से नदी में छलांग लगा ली और उसके बाद गुम हो गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद घासीराम की तलाश में एसडीआरएफ से लेकर जिला प्रशासन के लोग सर्च ऑपरेशन में जुटे रहे, लेकिन खाली हाथ रहे। बाद में पता चला कि वो अपने घर में चैन से सो रहा था। वो करीब नदी के बहाव से चुपचाप सही सलामत निकल गया, लेकिन तब तक उसने प्रशासन की भारी फजीहत करा दी। शायद इसे ही कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। 1 घंटे की बारिश में डूबा ये देश का हाईटेक शहर हरियाणा का गुरुग्राम है। ये तस्वीरें तो कल शाम की हैं, लेकिन देश के चमकते दमकते शहरों में से एक गुरुग्राम में ड्रेनेज सिस्टम के कितने बुरे हाल हैं, ये इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। महंगी महंगी कारें पानी में गहरे डूबी हुई हैं। जहां नजरें दौड़ाओ, ऐसा लग रहा है मानो कारों की जल समाधि हो गई है। हाल ये हो गया है कि फ्लाईओवर के नीचे की सड़क इतनी लबालब है कि गाड़ियां फंस गईं। लोग धक्का मारकर सड़क में फंसी गाड़ियों को हटा रहे हैं। दिल्ली से सटा गुरुग्राम 1 घंटे की तेज बारिश भी नहीं झेल पाया। बारिश से सड़कों पर ऐसा सैलाब आया कि अपने छोटे भाई को गोद में लेकर जा रही एक छोटी बच्ची लगभग बह गई थी। वो तो गनीमत है कि उसे बचा लिया गया, लेकिन इस छोटी बच्ची की हिम्मत देखिए कि उसने अपने भाई को छोड़ा नहीं। राजस्थान के जोधपुर में 4 दिन बाद भी हालात कई इलाकों में जस के तस हैं। सड़कों पर, गलियों मोहल्लों में अभी भी भारी जल जमाव है। लोग धक्का देकर अपनी गाड़ियों को बाहर निकाल रहे हैं। लोग घरों में कैद हैं। कुछ इलाकों में तो 3 दिन से लाइट नहीं है। बरसाती पानी निकालने के लिए 3 दिन से नगर निगम की गाड़ी खड़ी है, लेकिन उसका पंप खराब है। बाढ़ में घिरे इस वीआईपी शहर में जब स्थानीय प्रशासन फेल हो गया तो सेना की मदद लेनी पड़ी। लेकिन इस पूरे काम में सबसे ज्यादा अहम योगदान अगर किसी का रहा तो ये
आर्मी के तमाम जवान हैं जो पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। घरों से पानी निकालने से लेकर तमाम काम को इन्हीं लोगों ने अंजाम दिया है। कई कई घंटे तक दिन और रात एक करते हुए ये तमाम लोग इस कॉलोनी के लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इसमें तमाम अधिकारी, कर्मचारी, आर्मी के जवान, ये सभी लोग शामिल थे। कितना मुश्किल था ये टास्क, ये आपका पूरा प्रोजेक्ट? जब जिस टाइम हमें मैसेज मिला, हमें रात को मैसेज मिला करीब 10 बजे के आसपास, तो उसी टाइम हमने अपना सामान लोड किया और इधर आए। तो इधर जब हम आए इधर तो हमारे चेस्ट तक पानी आ रहा था। तो ऐसे थे जो इधर रह भी नहीं रहे, उनके घरों में नीचे मतलब ये अंडरग्राउंड भी बने, उनमें पानी मतलब काफ़ी भरा हुआ है। 7-8 फीट तक पानी भरा हुआ उनके अंडर अभी भी है, कई मकानों में अभी भी है। जो देशवासियों की सेवा करेंगे, पहले हमारा तो पहले कर्तव्य वही है सर। देशवासियों का सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है सर। मदद करने से खुशी मिलती है सर। हाँ जी सर। पानी अब यहाँ से निकला है, लेकिन मुश्किल ये है कि लोगों के घरों में लगातार पानी भरे रहने से सीलन की स्थिति हो गई। कुछ मकान ऐसे भी हैं जर्जर हो गए, लोगों का सामान खराब हो गया। सेना के जवान नाव लेकर मोहल्ले मोहल्ले जा रही हैं और नाव के जरिए लोगों को निकाल रहे हैं। अब आलम यह है कि जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी वहां नाव चल रही है। जोधपुर की न्यू रूपनगर कॉलोनी, पिछले 72 घंटों से इस कॉलोनी के बाशिंदे घर में कैद रहने को मजबूर थे, लेकिन अब तस्वीर बदली है। अब ये रास्ते खुलने लगे हैं, पानी का स्तर लगातार घटता जा रहा है और इसका पूरा योगदान जाता है आर्मी की तमाम जो यूनिट्स हैं यहाँ पर लगी हुई हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार दिन और रात मेहनत करके पानी को निकालने का काम किया है, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। अभी लोगों के घरों में पानी भरा पड़ा है। ऐसे ही एक घर के बाहर मैं खड़ा हूं, जहां से आप देख सकते हैं टैंकर के जरिए मोटर लगाकर घर में घुसे हुए पानी को निकालने का काम हो रहा है। हर्षिता मेरे साथ हैं, इसी घर में रहती हैं। हर्षिता, कितना पानी है आपके बेसमेंट में? बेसमेंट में स्टार्टिंग में पानी सीलिंग तक भर गया था। हमारे बॉक्सेस थे, फैन जो है वो पूरा टूट चुका था। अब धीरे धीरे जैसे ग्राउंड वाटर लेवल कम हुआ है बाहर का, वैसे बेसमेंट में कम होना शुरू है, तो हमने टैंकर लगवाया जिससे पानी अब बाहर निकल रहा है। 4 दिन से पानी में फंसी गाड़ियां आज बाहर निकाली गई हैं। कुछ गाड़ियां तो खराब भी हो गई है। न्यू रूपनगर में जो तबाही मची उसकी वजह हम शुरू से कहते रहे हैं कि यहाँ पर ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। आप देख सकते हैं अब जब यहाँ सड़कों पर से पानी उतरा है तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि निकासी के लिए कोई यहाँ पर रास्ता ही नहीं है। नालियां तो है ही नहीं, जबकि ये खुद प्रशासन की तरफ से पट्टाशुदा कॉलोनी है। जगह जगह पानी भरा पड़ा है, लेकिन लोगों का आवागमन शुरू हुआ है। अब मुश्किल ये है कि यहाँ पर नालियों की कमी थी, साथ ही साथ सड़कें भी टूट चुकी हैं। कई कई जगह पर ये सड़कें धंस चुकी हैं। ऐसे में अब कॉलोनी के लोगों की चिंता ये है कि आधारभूत सुविधा नहीं है। वैसे वे लोग खुशकिस्मत हैं जिन्हें 4 दिन बाद ही सही रेस्क्यू किया जा रहा है। जोधपुर के सूरसागर इलाके के लोगों ने तो नाउम्मीदी के बीच ये देसी जुगाड़ तैयार कर लिया। जब किसी ने कोई सुध नहीं ली तो बाढ़ में घिरे इस इलाके में घरेलू गैस के खाली सिलेंडरों की नाव बनाकर लोग रोजमर्रा के इस्तेमाल का जरूरी सामान ला रहे हैं। वैसे घरेलू गैस सिलेंडर का ऐसा उपयोग आपने शायद कहीं देखा नहीं होगा, लेकिन मुसीबत जो न कराए। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।